हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू से संबंधित समस्त जानकारी है ना। सीपीयू को हम तीन टाइप से समझ सकते हैं। जैसे फ्रंट साइज जो होता है, इसमें क्या रहता है, एक पावर बटन रहता है। पावर बटन जो दिया रहता है, इसमें इससे अपन कंप्यूटर को चालू करते हैं। और इसी के पास में आसपास या कहीं भी हो सकता है एक रीस्टार्ट बटन होता है। रीस्टार्ट बटन से अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर ऐसे चल रहा है उसको द्वारा मतलब बंद करके द्वारा हम चालू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या दिए रहते हैं, यूएसबी पोर्ट दिए रहते हैं, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा कोई भी माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, कैमरा इत्यादि, प्रिंटर इत्यादि जोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक रहता है माइक्रोफोन के लिए रहता है पोर्ट, साउंड पोर्ट रहता है, और एक रहता है आपका माइक्रोफोन, एक रहता है हेडफोन वगैरह या ईयरफोन वगैरह लगाने के लिए रहता है। इसी के साथ साथ इसमें क्या दिया रहता है, ये डीवीडी राइडर रहता है। डीवीडी राइडर में क्या रहता है, डीवीडी राइडर ये बटन अपन प्रेस करते हैं तो ये बाहर आ जाता है डीवीडी राइडर, जिसमें हम सीडी या डीवीडी वगैरह लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये फ्रंट साइज में मतलब फ्रंट साइज के साथ ये बैक साइड भी रहती है। बैक साइड में क्या रहता है, आपके पोर्ट वगैरह लगाने के लिए रहता है। पोर्ट में जैसे एक पोर्ट रहता है आपका ये पावर के लिए, दूसरा रहता है ये PS2 पोर्ट कहलाता है। PS2 पोर्ट में एक रहता है माउस के लिए, एक रहता है कीबोर्ड के लिए। और यह हम कैसे समझ जाते हैं, जो भी PS2 पोर्ट वाले या केबल वाले जो माउस या कीबोर्ड आते हैं, उनको हम ये कलर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सा कीबोर्ड का है और कौन सा माउस का है। फिर इसके अलावा इसमें ये कहलाता है आपका प्रिंट मतलब PT बन करके पोर्ट रहता है, या फिर इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वगैरह लगा सकते हैं अपन। LPT पोर्ट कहलाता है, ये LPT है ना, LPT बन पोर्ट कहलाता है। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐड कर सकते हैं। फिर ये VGA पोर्ट कहलाता है। VGA पोर्ट में हम VGA केबल लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से जैसे जो भी हम वर्क CPU से करते हैं वो मॉनिटर पे देख सकते हैं। एक सिरा इसका लगा रहता है मॉनिटर में, दूसरा लगा रहता है आपका CPU में। फिर इसके बाद दिया रहता है USB पोर्ट दिए रहते हैं। USB पोर्ट में वही हम कोई भी USB केबल वाला उपकरण जैसे कि कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, स्कैनर, कैमरा इत्यादि, कार्ड रीडर वगैरह लगा सकते हैं। फिर इसके बाद दिया रहता है लैन पोर्ट। लैन पोर्ट में क्या होता है, आपका लैन केबल लगाते हैं, इसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद ये मल्टीमीडिया पोर्ट कहलाते हैं। एक रहता है माइक्रोफोन के लिए, जो कि अभी आप लोग को आगे बताए थे। एक रहता है आपका साउंड कनेक्ट करने के लिए, एक रहता है आपका माइक्रोफोन, एक रहता है ईयरफोन के लिए। इस टाइप से ये पोर्ट रहते हैं। और फिर ये हमने जैसे अभी CPU का फ्रंट साइज और बैक साइड देख लिया। अब इसके इनसाइड अपन देखते हैं। इनसाइड में क्या रहता है कंप्यूटर के अंदर, इसमें सबसे पहले तो दिया रहता है आपका क्या, SMPS में SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये इसका काम क्या रहता है, ये AC विद्युत धारा को DC विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। इसके साथ साथ सभी उपकरणों को, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर इत्यादि को, सभी को विद्युत की सप्लाई करता है। फिर इसके बाद दिया रहता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या रहता है, मदरबोर्ड सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। ये अपना मदरबोर्ड कहलाता है। इसी को हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या फिर मेन बोर्ड या PCB बोलते हैं। PCB का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसका काम क्या रहता है, सारी चीज़ों को आपस में जोड़ के रखना, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह। ये जैसे आप लोग देख सकते हो, ये जो बॉडी रहती है जिसको अभी हम CPU बोल रहे थे, ये कैबिनेट कहलाता है, और ये कैबिनेट में फिट रहता है। इसलिए हम आप लोगों को एक अलग से एक मदरबोर्ड अपने पास रखा है सैंपल के लिए। इसको आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को दोस्तों बताया था, ये पोर्ट कहलाते हैं। इसमें भी वही पोर्ट है, इस टाइप से ये कनेक्ट रहता है। यहाँ पे आपका रहता है एक तो दिया रहता है आपका ये PS2 पोर्ट है ना, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए रहता है। और ये एक्स्ट्रा कोई गेमिंग वगैरह खेलने के लिए डिवाइस लगाने के लिए रहता है। ये USB पोर्ट कहलाते हैं। ये लैन पोर्ट कहलाता है, और ये मल्टीमीडिया पोर्ट कहलाते हैं। इस बोर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, या फिर मदरबोर्ड है ना, सॉरी मेन बोर्ड। ये अपना CPU कहलाता है। CPU या फिर अपन इसको कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर, शॉर्ट में अपन इसको प्रोसेसर बोल देते हैं। ये कई प्रकार के आते हैं मार्केट में, जैसे i3, i5, i7 इस टाइप से इनके नाम रहते हैं प्रोसेसर के। ये यहाँ पर लगा रहता है। इसके जस्ट ऊपर जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये फैन लगा हुआ है, इसको कूलिंग फैन बोलते हैं। ये जो प्रोसेसर है ये काफ़ी गर्म होता है, तो इसको ठंडा करने के लिए ये कूलिंग फैन लगाया जाता है। इसके साथ साथ ये जो अपना मदरबोर्ड है, इसमें ये जो स्लॉट रहते हैं इनको हम बोलते हैं रैम स्लॉट। इनको हम क्या बोलते हैं, रैम स्लॉट। ये डबल डबल दिए रहते हैं, जिसमें अपन रैम वगैरह लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ये रैम कहलाता है। रैम मार्केट में 1GB, 2GB, 4GB इत्यादि इस टाइप से आते हैं, और इनके मॉडल जैसे DDR1, DDR2, DDR3 इस टाइप से रहते हैं। ये को प्रोसेसर कहलाते हैं। जब प्रोसेसर अपना जैसे वर्क कर रहा हो तो ये सहायक रहते हैं उसमें। ये CMOS बैटरी कहलाती है, CMOS बैटरी। और इसके अलावा
ये भी स्लॉट कहलाते हैं, जैसे ये नेटवर्क स्लॉट कहलाते हैं, जैसे नेट वगैरह कनेक्ट करने के लिए रहता है। और फिर इसी में जैसे कैबिनेट में आप लोग देख सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क है, जो भी हम कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो भी आप लोग ने फाइल बनाई है वो हम हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको हम वापस ला सकते हैं। रैम में हम डेटा करते हैं अस्थायी रूप से सेव, जब तक हम वर्क करते हैं डेटा तब जैसे नोटपैड है, वर्डपैड है, फाइल वगैरह ओपन की है, कार्य कर रहा है, कोई फाइल बना रहा है, तब तक कहाँ सेव रहती है, रैम में। और जब रैम में मान लो जैसे रैम में अपन ने बना लिया, यदि काम की नहीं है तो हम उसको हटा सकते हैं। और यदि जैसे मान लो काम की फाइल है, अपन को जैसे उसको सेव करके रखना है कि वापस भी ला सके, तो हम सेव करके रख देते हैं, तब वो कहाँ पहुँच जाती है, हार्ड डिस्क में। मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क को हम साटा केबल के माध्यम से जोड़ते हैं, ये साटा केबल कहलाती है। और साटा केबल जहाँ अपन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन साटा पोर्ट बोलते हैं। इनकी संख्या ये 4 दी रहती है, इनमें से किसी में भी अपन क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एसी में देखो, ये डीवीडी राइटर जो आप लोगों को बताया था, ये अपने सीपीयू के आगे रहता है, ये भी किसके माध्यम से जुड़ा रहता है, अपना साटा केबल के माध्यम से जुड़ा रहता है। और एक पावर केबल रहती है जो कि अपने एसएमपीएस से निकल कर आती हैं। और इस प्रकार दोस्तों अपने ये एक बार रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि ये जो बॉडी रहती है ये कैबिनेट कहलाता है, ये एसएमपीएस कहलाता है, ये हार्ड डिस्क कहलाता है, ये मदरबोर्ड लगा हुआ है, मदरबोर्ड में ये साटा केबल कहलाती हैं। ये जो मदरबोर्ड में प्रोसेसर के ऊपर जो लगा रहता है फैन, उसको हम कूलिंग फैन कहते हैं। इस प्रकार हमारे सीपीयू के अपने जो पूरा सीपीयू रहता है उसके सारे कंपोनेंट कंप्लीट हो जाते हैं। यदि हम इनको जैसे अच्छे से समझ लेते हैं तो कंप्यूटर में कोई भी वर्क करने में, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने में, इंस्टॉल करने में या कार्य करने में हमें मदद प्रोवाइड होती है। धन्यवाद।